है। हाँ, प्लेन लैंडिंग हो रही है। बैठा है कभी? चलो, क्या पढ़ रहे थे रे अपन? है, क्या पढ़ रहे थे? पीपीएम आ गए आपको? पीपीएम तो पीपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? इकाई क्या होती है? मिलीग्राम प्रति। आगे हो गया, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई लोगों, अब ठीक है। थोड़ा ये खराब हो गया इसलिए ना। चलो ठीक है। अब इसके न्यूमेरिकल कैसे आएंगे? न्यूमेरिकल की बात करते हैं, पीपीएम के कैसे आएंगे। तो सबसे लिखो टाइप वन। आज आपको नींद नहीं आएगी भाई साहब, पक्की बात है। लिखो टाइप वन। टाइप वन। टाइप तीन होते, टाइप वन। कहा जाके है? रूम से है क्या आंसर? तेरा रूम पार्टनर नहीं है कोई? तेरा रूम पार्टनर कौन है? कोई नहीं है? चलो ठीक है, लिखो टाइप वन में लिखो। थोड़ा आवाज की समस्या आएगी ना भैया। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू ऑनलाइन में। अब ठीक आवाज आ रही है क्या? है? वाह यार, खतरनाक आदमी हो। ठीक है तो भाई साहब, आवाज आ रही तुम्हारा क्या? ऐसे मत बोलना फिर नहीं आई। आ रही पीछे? नाइट्रोजन का कार्य बता पीछे वाला। हाँ हाँ, आ रही है मेरे को, बता चुके। ठीक है। चलो ठीक है, टाइप वन की बात करते हैं। इससे बाद अपने को बोलने का कम काम है, दिखाने का ज्यादा काम है। ठीक है, लिखो फर्स्ट में। यदि 2 मिलीग्राम नमक को, यदि 2 मिलीग्राम नमक को 1 लीटर में घोला जाए। टाइप वन में सबसे पहला न्यूमेरिकल लिखो। टाइप वन में सबसे पहला लिखो, यदि 2 मिलीग्राम नमक को 1 लीटर में घोला जाए। 2 मिलीग्राम नमक को 1 लीटर में घोला जाए। 1 लीटर में घोला जाए, तो बताओ कितना पीपीएम का विलियन बनेगा? तो बताओ कितना पीपीएम का विलियन बनेगा? ठीक है डियर। अब इसकी 3 लाइन छोड़ दो आप। न्यूमेरिकल लिख लिया आपने? तीन। यदि 2 मिलीग्राम नमक को 1 लीटर में घोला जाए, तो बताओ कितना पीपीएम का विलियन बनेगा? तो बताओ कितना पीपीएम का विलियन बनेगा? ठीक है, तो बताओ कितना पीपीएम का विलियन बनेगा। 3 लाइन छोड़ दो। टाइप वन में 1 नंबर हो गया, अब 2 नंबर लिखो 3 लाइन छोड़ के। 3 लाइन छोड़ के क्या लिखोगे आप? सेकंड। टाइप वन में छोड़ो, सेकंड लिखो इसमें। यदि 4 मिलीग्राम नमक को, यदि 4 मिलीग्राम नमक को 1 लीटर में घोला जाए। यदि 4 मिलीग्राम नमक को 1 लीटर में घोला जाए। यदि 4 मिलीग्राम नमक को 1 लीटर में घोला जाए, तो बताओ कितना पीपीएम का विलियन बनेगा? 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 ठीक है डियर। अब लिखो नेक्स्ट टाइप। इसमें 3 लाइन छोड़ दो और टाइप सेकंड लिखो। ठीक है, 3 लाइन छोड़ दो इसमें और टाइप सेकंड लिखो। 3 लाइन छोड़ के लिखो टाइप सेकंड। लिखो इसमें, यदि 4 मिलीग्राम नमक को, मिलीग्राम का तो ना एमजी है ना। यदि 4 मिलीग्राम नमक को 2 लीटर में घोला जाए। 2 लीटर में घोला जाए। लीटर मतलब पानी, समझ में आ गया ना इतना तो। 2 लीटर में घोला जाए। 2 लीटर में घोला जाए। 4 मिलीग्राम नमक को 2 लीटर में घोला जाए। यदि 4 मिलीग्राम नमक को 2 लीटर में घोला जाए, तो बताओ कितना पीपीएम का विलियन बनेगा? यदि 4 मिलीग्राम नमक को 2 लीटर में घोला जाए, तो कितना पीपीएम का विलियन बनेगा? तो कितना पीपीएम का विलियन बनेगा? तो कितना पीपीएम का विलियन बनेगा? ठीक है डियर, ये तो हो गया पहला नंबर का। अब इसमें लिखो 4 लाइन छोड़ के, 4 लाइन छोड़ के इसमें दूसरा लिखो, टाइप सेकंड में दूसरा। 4 लाइन छोड़ के
पहला नंबर तो ये हो गया टाइप सेकंड का पहला नंबर। अब दूसरा न्यूमेरिक दो 4 लाइन छोड़ के लिखो, यदि 8 मिलीग्राम नमक को, यदि 8 मिलीग्राम नमक को, यदि 8 मिलीग्राम नमक को 4 लीटर में घोला जाए, 8 मिलीग्राम नमक को 4 लीटर में घोला जाए, यदि 8 मिलीग्राम नमक को 4 लीटर में घोला जाए, तो बताओ कितना पीपीएम का विलयन बनेगा। 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 ठीक है यार। अब लिखो 4 लाइन छोड़ के लिखो टाइप थर्ड, टाइप थर्ड, टाइप थर्ड में लिखो पहला, टाइप थर्ड में लिखो पहला। ठीक है, यदि 4 पीपीएम यूरिया का, टाइप थर्ड में पहला लिखो, यदि 4 पीपीएम यूरिया का पड़ने छिड़काव किया जाता है, यदि 4 पीपीएम यूरिया का पड़ने छिड़काव किया जाता है, 4 पीपीएम यूरिया का पड़ने छिड़काव किया जाता है, तो बताओ, तो बताओ 15 लीटर, तो बताओ 15 लीटर जल में, तो बताओ 15 लीटर जल में, तो बताओ 15 लीटर जल में कितने यूरिया की आवश्यकता होगी। तो बताओ 15 लीटर जल में कितना यूरिया की आवश्यकता होगी, कितना यूरिया की आवश्यकता होगी, कितना यूरिया की आवश्यकता होगी, कितना यूरिया की आवश्यकता होगी। 6 लाइन छोड़ दो। ठीक है, 6 लाइन छोड़ के इसका दूसरा टाइप लिखो, मतलब टाइप थर्ड का दूसरा न्यूमेरिक लिखो, लिखो यदि 6 पीपीएम, लिखो नेक्स्ट दूसरा, यदि 6 पीपीएम 2,4-D खरपतवारनाशी का, यदि 6 पीपीएम 2,4-D खरपतवारनाशी का, खरपतवारनाशी का गेहूं में पड़ने छिड़काव किया जाता है, गेहूं में खर, यदि 6 पीपीएम 2,4-D खरपतवारनाशी का गेहूं में पर्णीय छिड़काव किया जाता है, गेहूं में पर्णीय छिड़काव किया जाता है, गेहूं में पर्णीय छिड़काव किया जाता है, तो बताओ 20 लीटर जल में, तो बताओ 20 लीटर जल में, 20 लीटर जल में कितने, 20 लीटर जल में कितने 2,4-D की मात्रा आवश्यक होगी, मात्रा आवश्यक होगी, मात्रा आवश्यक होगी, कितनी मात्रा आवश्यक होगी, कितनी मात्रा आवश्यक होगी, कितनी मात्रा आवश्यक होगी। ठीक है डियर, ये अपने हो गए 3 प्रकार के न्यूमेरिकल हो गए। बताओ इसकी इकाई क्या होती है, मिलीग्राम प्रति, जितना मिलीग्राम अगर 1 लीटर में डालेंगे उतना ही क्या होगा, समझ में आ गया ना। जितना मिलीग्राम, मैं बोलूं 2 पीपीएम, 2 पीपीएम का मतलब क्या हो गया, 2 मिलीग्राम किसमें हो गया, 1 लीटर में। मैं बोलूं 6 मिलीग्राम, 6 पीपीएम, 6 मिलीग्राम किसमें, 1 लीटर में। बात ये होती है, अगर मान लो कोई बोतल होता है, मान लो कोई भी खरपतवारनाशी, वहां लिखा होता है उपयोग की दर बराबर 6 पीपीएम, क्या लिखा है बताओ। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1 लीटर में कितना डालो, 6 पीपीएम डाल के उसका उपयोग कर लो आप। ठीक है, अब देखो टाइप 1 की बात, इधर देखो समझो, पहले इसको बाद में लिखना। टाइप 1 फर्स्ट की बात, एक एक लिखना, फिर मैं लिखवा दूंगा आपको। फर्स्ट बताओ, सबसे पहले अपने को फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला कौन सा आ गया, मिलीग्राम बराबर क्या होगा 1 लीटर, बराबर क्या होगा पीपीएम, ये इसका फॉर्मूला होता है। जितना मिलीग्राम 1 लीटर में घोलेंगे उतना ही क्या होगा, बताओ मिलीग्राम कितना है, पहले में 2 है, कितना हो गया 2 मिलीग्राम। लीटर कितना हो गया, कितना पीपीएम बन गया बताओ, 2 पीपीएम, कितना हो गया, मतलब जितना मिलीग्राम उतना क्या होगा। पहले हम तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 99% आपकी यही पूछेगा, पहला टाइप ही पूछता है, लेकिन फिर भी अपन रिस्क नहीं लेते हैं, अपन बात करते हैं।
दूसरा क्वेश्चन बताओ इसमें कौन सा हो गया, फॉर्मूला लगाओ। सबसे पहले क्या होगा बताओ, मिलीग्राम बराबर बराबर क्या हो गया, पीपीएम। क्या होगा बराबर बताओ, पीपीएम। ये अपने पास मिलीग्राम कितना है, 4 है, कितना हो गया, 4 मिलीग्राम हो गया। लीटर कितना बताओ, 1 लीटर। कितना पीपीएम बताओ, कितना हो गया, 4 पीपीएम। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। जितना मिलीग्राम उतना, मतलब इस 4 पीपीएम का मतलब क्या हुआ, 1 लीटर में कितना है, 4 मिलीग्राम। मतलब मिली पीपीएम का मतलब ये चाहता है कि मुझे 1 लीटर से कंपेयर किया जाए। बस क्या करना मेरे को, 1 लीटर से बात करना, ठीक है। अब बताओ टाइप सेकंड, इसकी बात करते हैं टाइप सेकंड। टाइप सेकंड की बात करें, इसमें सबसे पहले होगा फॉर्मूला लगाओ, कौन सा बताओ, मिलीग्राम बराबर क्या हो गया, बराबर क्या होगा, पीपीएम। सबसे पहले अपने को लगाना है। अब बताओ मिलीग्राम कितना है, कितना हो गया, 4 मिलीग्राम। लीटर कितना है, अब लीटर की संख्या बढ़ गई। अगर लीटर की संख्या बढ़ जाती है तो पीपीएम कितना होगा। तो बताओ, अगर ऐसा होता है तो क्या करेंगे अपन, हमेशा मिलीग्राम में किसका भाग देंगे, लीटर में, ठीक है। लीटर में भाग, मतलब मिलीग्राम किस में भाग देंगे, लीटर का भाग देंगे। आप बताओ इकाई क्या होती है इसकी बताओ, पीपीएम के मिलीग्राम प्रति, इसका मतलब क्या होता है, इसको मैथ में ऐसे लिखते हैं, मिलीग्राम प्रति लीटर। इसका मतलब ये होता है, इकाई का मतलब ये होता है कि 1 लीटर में कितना मिलीग्राम, वो इसका कहा जाता है। तो अपन क्या करेंगे बताओ, यहाँ पर पीपीएम याद करेंगे। तो पीपीएम क्या करेंगे बताओ, मिलीग्राम कितना है, मिलीग्राम बटा क्या होता है, लीटर। मिलीग्राम कितना है, 4 मिलीग्राम है, और लीटर कितना है, 2 मिलीग्राम लीटर है। बताओ कितना आएगा, कितना आएगा, 2 पीपीएम। कितना बताओ, 2 पीपीएम। अब बताओ 2 पीपीएम का मतलब क्या हुआ, 2 पीपीएम का मतलब क्या हुआ, 1 लीटर में कितना हो गया, 2 मिलीग्राम। तो 2 लीटर में कितना हो गया, 4। कितना हो गया, बात वही है, कहना ये चाह रहा है अपने को। तो लीटर पीपीएम का मतलब ये है कि मेरे को तो प्रति लीटर से मतलब है, कितने लीटर से मतलब है, पर लीटर कितना है मेरे को मतलब है। तो बताओ अपने क्या किया कि उसने 2 मिलीग्राम 4 मिलीग्राम लिया, लेकिन 2 लीटर में डाल दिया। लेकिन अचानक कोई पूछे बता कितना पीपीएम का, तो क्या बोलोगे आप, भाई पीपीएम का मतलब 1 लीटर में कितना किया, तो 1 लीटर में कितना किया आपने, 2। 2 लीटर में कितना किया, 4। 6 लीटर में कितना करोगे, कितना हो गया, 36। मतलब क्या होगा, दो, एक में कितना हो गया, 2। 2 में कितना हो गया, 4। 3 में कितना हो गया, 6। 4 में कितना हो गया, 8। सिंपल सी बात है, कर लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये अपना हो गया दूसरा। अब इसके दूसरी बताओ, फॉर्मूला लगाना, वही बताओ क्या होगा, मिलीग्राम बराबर बराबर क्या हो गया, पीपीएम। ठीक है, बताओ मिलीग्राम कितना है, 8 मिलीग्राम हो गया। लीटर कितना है, 4 लीटर है। इसके बाद करते हैं 4 लीटर बराबर कितना हो गया, पीपीएम। बताओ पीपीएम क्या होगा, मिलीग्राम बटा लीटर हो गया। बताओ कितना हो गया, 4 8 मिलीग्राम बटा क्या हो जाएगा, 4 लीटर बराबर कितना हो गया, 2 पीपीएम। 2 पीपीएम का मतलब क्या हुआ, 1 लीटर में कितना हो गया, 4 में कितना हो गया, 8। तो यहाँ अगर मान लो यहाँ 3 आता तो क्या करते, 3 का भाग लगा देते। अगर यहाँ पर लीटर जितना बढ़ता है तो बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। मिलीग्राम जितना बढ़ाया जाए बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर लीटर की संख्या 1 से ज्यादा होने पर क्या करेंगे, उसको भाग लगाएंगे। क्या लगाएंगे, मतलब सबसे पहले 1 लीटर अगर दे रखा हो तो क्या करेंगे, जितना मिलीग्राम उतना क्या होगा, लेकिन मिलीग्राम। अगर वो ग्राम में देखो तो किसमें कन्वर्ट करोगे आप, क्योंकि अपने किस में लाना है उसको, मिलीग्राम में लाना है। और अगर मान लो वो मिलीग्राम में दे रखा है, कोई भी आंसर मान लो, जैसे मान लो लीटर में दे रखा, मिलीग्राम में दे रखा है, ग्राम उसमें दे रखा है, एमएल में दे रखा है, तो किसमें लेके आओगे उसको, लीटर में। किसमें लेके आओगे उसको, लीटर में लेके आओगे। ये हो गया टाइप फर्स्ट और सेकंड। टाइप फर्स्ट सेकंड समझ में आ गया आपके, यहाँ तक कोई समस्या बताओ आप। अब बात करेंगे किसमें, टाइप थर्ड। टाइप थर्ड तो एकदम इजी है, खुद ही दे दिया उसने। बताओ कितना पीपीएम बताओ, 4 पीपीएम। इसकी बात करें 4, किसकी मात्रा बताओ, 4 पीपीएम यूरिया की मात्रा, यूरिया की मात्रा का पढ़ने छिड़काव, मात्रा का पढ़ने छिड़काव की बात करते हैं, पढ़ने छिड़काव। अब बताओ इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हो रहा है, पढ़ने छिड़काव, ठीक है, पढ़ने छिड़काव। इसका मतलब क्या हो रहा है, 4 पीपीएम का मतलब क्या हुआ है, 4 पीपीएम का मतलब क्या हुआ, 1 लीटर में क्या हो गया, 4। तो लिखो इसको ऐसे, कैसे बताओ, 4 पीपीएम कैसे आएगा, 4 मिलीग्राम किस में बताओ, 1 लीटर में, ठीक है। तो बराबर कितना क्या हो गया, 4 पीपीएम। कितना हो गया, अब अपने को मालूम, उसने बोला कि भाई अपने को 4 पीपीएम का पढ़ने छिड़काव करना, इसका मतलब अपने को 1 लीटर में कितना चाहिए था, 4 चाहिए था। उसने बोला कि बताओ 15 लीटर में कितना होगा, तो क्या करेंगे, उसको गुणा करेंगे। उसको क्या करेंगे, जैसे मान लो आपने पूछा घर वालों से, जैसे पहली बार आए होगे कि मम्मी बताओ
कि सब्जी बना रहे हैं, तो बताओ हमारे नमक का सतुना नहीं बैठ रहा है, या अपन चाय का नहीं बैठ रहा है कई बार, तो बोला मम्मी चाय बना रहे, कितने कप बना रहे हो बेटा, तो अपने मम्मी ने बोला कि 1 कप बना रहे हैं, तो 1 कप में कितनी चम्मच डालो आप, 1 चम्मच डाल दो। अगर आपके मेहमान 10 आ गए तो कितनी चम्मच डालोगे आप, 10। बात वही होती है, सही बात है कि नहीं है। चाय तो सभी को बनानी आती होगी शायद, मेरे हिसाब से कोई है कि जो पहली बार आकर उदयपुर में बनाया हो, बनानी तो सभी को पहले से बनानी आती है। रोटी ये बना के सीखी हो ना। तो अपन रोटियों में थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो जाता है, रोटियों में नमक होता है थोड़ा, अपन सोचते हैं यार इतना आटा है तो थोड़ा मामला क्या ज्यादा होना चाहिए, तो 5-7 दिन तक तो खारे खाते, मैं भी खाया हूँ कई बार। तो मैं घर गया, बाहर से गया, तो घर वालों ने बोला कि भाई टिफिन पहले नहीं चलते, 2011 की बात है, टिफिन वगैरह होते नहीं थे, तो क्या करते खुद ही बनाओ, खुद बनाए। तो अपन भाई घर वालों से थोड़ा ना पूछेंगे, भाई साहब ने तो नहीं लगा दिया भाई साहब, पहले तो जो आटा नहीं बनाओ वो बन गया, पानी डाल दिया अंडा ना भाई साहब, हो गया कल्याण फिर, ठीक है। हाँ क्योंकि अदनाज नहीं रहता था ना। अब धीरे धीरे बाद थोड़ा बोला कि मेरे साथ वालों उसको थोड़ा आता था, लेकिन नमक का नहीं मालूम रहा। अब इतना आटा लेते हैं तो अपने सोचते हैं इतने से नमक से क्या होगा, थोड़ा मामला यार भारी तो होना चाहिए ना यार, नमक है, इज्जत करे, डाला वापस क्या हो गया, खारा हो गया। 5-7 दिन तक क्या है खारी खाते रहे, लेकिन फिर बाद में शर्मा की बोलना, मम्मी से पूछा गया मम्मी बताओ नमक कितना डाले, तो आप कितना डाल रहे हो, मन का निकाल, अरे भाई इतना नहीं डालना, आप तो बस थोड़ा सा डाल दिया करो ऐसे। फिर मालूम अंदाज लगा धीरे धीरे। तो ऐसे ही मान लो आपने भी किया होगा, अब आपको आता था पहले ही है, अच्छा डालते हुए देख लिया आपने ना भाई कितना, वाह, क्या क्या देख लेते हो तुम यार है। लड़कियों को तो आता होगा शुरू से है, अपनी मम्मी से देखा आपने, मम्मी से देख लिया होगा आपको, है रोटी वगैरह बनानी आती है सभी लड़कियों को है। तो अगर मान लो फ्यूचर में अगर कुछ नहीं हुआ तो रोटी बनाना तो आ जाता है ना, है आता है रोटी बनाना, सब्जी बनाना सभी को आता है, क्या बात है। तो सुपरवाइजर करने के बाद क्या सपना है आपका आगे, है कि अच्छा स्वादिष्ट खाना। देखो आजकल दुनिया में जो नौकरी लग जाते हो खाना नहीं बनाता, लेकिन गलत बात है, खाना बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए बताओ आप। और जो खुद का बनाया हुआ खाना होता है ना इतना खतरनाक होता है कि सोच ही नहीं सकते अपन, 2 रोटी की जगह 4 रोटी खा लेते हैं। और वैसे भी देखा जाए तो लड़कियां तो खैर पतली रोटी बनाती है, हमारे रोटियों की जगह रोटा बनता है, क्या बनता है, जिसमें घी हम चौपड़ते नहीं है, हम चम्मच से ढंग से उसमें, कि जब तक अंदर घी नहीं जाएगा जब तक मजा ही नहीं आए। उस रोटी कितनी रोटी खा लेते हैं अपन बताओ, 3-4 तो अरे नॉर्मल होता है, 3-4 दादा तेरे जैसे सांड तो 6-7 खल 3-4, लड़कियां बेचारे 3-4 खा लेते, तू तो क्या बात, लड़कियां खा लेते ना आप 3-4, कितनी रोटी खाते हो मैं इसमें, है अरे सर 2 रोटी, देखो आप 2 रोटी, ये चखने में सलटा दे 2 रोटी हो तो, कि नमक सब्जी में है कि नहीं है, और आपका पेट बढ़ जाता है। खतरनाक लड़कियां फिर, इसका मतलब मैस खोलने का बहुत अच्छा फायदा लड़कियों के लिए, क्योंकि लड़का खाए 7-8 तो नॉर्मल खाए, और अगर फर्स्ट में अगर नया नया मैस होता है, उसमें तो फर्स्ट में तो 10 के लगभग हाथ झटका लेते हैं बड़ा है ना। और वो तो तब होता है जब अगर मान लो वो गरम रोटी नहीं आती है, अगर वो डायरेक्टली गरम रोटी बनी बनाई आ जाए ना, मैं गरम 20 सल्टाते एक जना, सही बता रहा हूँ बात। वो लड़कियां 2 खाती है, यहाँ तूफान वगैरह काफी आते हैं, ध्यान रखना थोड़ा सा ना, खाया करो। आधी लड़कियां तो चक्कर खाती ऐसे चलती है, तो ये लड़कों में समस्या नहीं होती, आप में तो नहीं है ना ऐसा। चलो बहुत अच्छी बात है। तो आपका सपना क्या है सुपरवाइजर बनने के बाद बताओ आप, खाना बनाना या फिर मतलब भैंस पालना। अरे सुपरवाइजर में ऐसी थोड़ी नौकरी है वो 24 घंटे ऑफिस में आप काम करोगे, फ्री टाइम को मिलता है, ये तो बहुत खास करेंगे, साइड बिजनेस करेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि आधे दोस्त तो ये हो रहा भाई अपना बिजनेस करेंगे, इसलिए ऐसे दोस्तों से बचना। कई सारे अभी से देने लग जाए, अरे भाई नहीं हुआ तो क्या भाई बिजनेस करेगा, कुछ नहीं होता बिजनेस, ध्यान रखना। ये लोग डायलॉग ना जॉब की बात कर सकते हो, जॉब से पहले अगर नहीं लगे तो कोई बिजनेस नहीं होगा, पहले बता देता हूँ, ऐसे दोस्तों से दूर रहना। कई सारे होते हैं भाई, अरे क्या सुपरवाइजर नौकरी करेंगे अपन 20,000 की नौकरी के लिए, यार ऐसा ऐसा नहीं सोचना भाई साहब, ऐसे दोस्तों को दूर कर देना, तू जा मैं तो 20,000 का नौकर हूँ भाई, बस कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो आपको सपने दिखाएगा 3 भैंस लेके आएंगे, उनके बच्चे होंगे, बच्चों के बच्चे होंगे, एक दिन अपने पास 100 भैंस होगी, अगर एक भैंस का 5 किलो दूध जाएगा, 100 का कितना हो गया, फिर कैलकुलेशन, फिर पैसे से कैलकुलेशन करेगा भाई, अपन तो करोड़पति है हाँ, मुर्गी फार्म तो खैर पुराना हो गया, ये ऐसी चीजें करते हैं आजकल, डेयरी का सिस्टम ज्यादा है। तो 4 पीपीएम का मतलब क्या होगा बताओ, 1 लीटर में कितना आवश्यक होता है, तो 1 लीटर जल में यूरिया की आवश्यकता कितना बताओ, यूरिया की आवश्यकता कितनी है, की आवश्यकता बताओ कितनी है बताओ, 4 मिलीग्राम, कितनी है 4, बताओ कितने लीटर चाहिए मेरे को, 15 लीटर में जल में यूरिया की आवश्यकता बताओ, 15 मिलीग्राम गुणा क्या हो जाएगा, कितना हो गया 4,
कितना हो गया 15 लीटर। तो 15 लीटर बराबर क्या हो गया, गुना हो गया, क्या हो गया 4 मिलीग्राम। कितना होता 15 चौक, मैं सोच रहा था भाई ये भी याद नहीं है फिर तो मामला। क्या हो गया 60 मिलीग्राम किसकी आवश्यकता होगी बताओ, यूरिया। समझ में आएगा नहीं बताओ आप, अरे समझ में आएगा नहीं है। तो इसी तरीके से सोचो, पीपीएम का मतलब होता है प्रति लीटर। क्या हो गया कि सर इसमें भी लीटर आ गया और पहले वाले में लीटर, और उसमें तो विलियन बना रहा था, इसमें तो पीपीएम, वो तो पीपीएम बनवा रहा था, इसमें पीपीएम नहीं बना रहा था। क्या बता रहा था डायरेक्टली, क्या बोल रहा हूँ, 4 पीपीएम दे रखा आपको, क्या दे रखा उसको, पीपीएम दे रखा है, उसमें पीपीएम बनवा रहा था। ठीक है, तो अगर मान लो पीपीएम दे रखा मतलब प्रति लीटर दे रखा है। अब अगर मान लो जितना लीटर पूछे उतना क्या करोगे, उसको गुना करोगे। बताओ दूसरा, बताओ दूसरा कैसे करोगे, बताओ कौन सा करोगे रे, 6 पीपीएम। 6 पीपीएम का मतलब क्या हो गया, 6 मिलीग्राम किसमें बताओ, इसलिए कितना हो गया बताओ 6 पीपीएम। कितना हो गया 6 पीपीएम। तो मतलब क्या हो बताओ, 1 लीटर में कितना हो सकता है, 1 लीटर में 2,4-D की आवश्यकता, 2,4-D की आवश्यकता कितनी है बताओ, कितना हो गया 6 मिलीग्राम। किसमें करेंगे बताओ अपन, किसमें हो गया 20 लीटर जल में 2,4-D की आवश्यकता, कितना हो गया, तो 20 लीटर गुना क्या हो जाएगा, गुना 6 मिलीग्राम। कितना हो बताओ 120 मिलीग्राम। कितना से बताओ 120 मिलीग्राम किसकी आवश्यकता होगी, 2,4-D। बताओ समझ में आएगा नहीं है बताओ। पहला तरीका, जितना मिलीग्राम उतना पीपीएम, लीटर कितना होना चाहिए बताओ, 1 लीटर कितना होना चाहिए, 1। दूसरा हो गया, अगर मिलीग्राम दे रखा है, अगर लीटर की संख्या बढ़ती है तो क्या करेंगे, मिलीग्राम बटा क्या करोगे, लीटर करोगे। मिलीग्राम बटा क्या होगा, 30 खुद ही दे रखा है उसमें, पीपीएम खुद ही बता देता है, 1 लीटर का होता है, जितना लीटर करेगा करो उसको, क्या करो उसको गुना। समझ में आ गया यहाँ तक आपको, डन। लिखो देखिए एक बार फिर, एक और दूंगा मेरे, मिलीग्राम की जगह वो ग्राम आ जाए तो क्या करोगे, मिलीग्राम, ग्राम को किस में कन्वर्ट करना है, मिलीग्राम में। चाहे किलोग्राम दे तो किस में कन्वर्ट करना है उसको, मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है। लिख लिया, लिख लिया। लिख लिया।
लिख लिया? ये मैंने लाइन खींची थी, आप जरूर नहीं लाइन खींचो, आप लिख भी लो। लिखना क्या है, मैंने जरूर नहीं खींचा है, तो आप भी खींच लो इस लाइन को। डन। नहीं लिखा क्या? लिख लिया? लिख लो, क्वेश्चन कर लोगे अब? पक्का? क्वेश्चन लिखो एक। ये टाइप थर्ड खत्म हो गया यार, अब एक वैसे करा रहा हूँ, एक्सरसाइज करा रहा हूँ, ठीक है? क्वेश्चन लिखो। लिख लिया क्या आपने? आप खुद करना, देखे, देखना नहीं किसी का। लिखो, यदि यदि 8 ग्राम नमक को, यदि 8 ग्राम नमक को 1 लीटर में घोला जाए, एकदम सिंपल है। यदि 8 ग्राम नमक को 1 लीटर में घोला जाए, यदि 8 ग्राम नमक को 1 लीटर में घोला जाए, तो बताओ, तो बताओ कितना पीपीएम का विलीन बनेगा? कोई नहीं बताना बीच में, मैं देखूंगा कि रफ में करना। तो बताओ कितना पीपीएम का, कोई नहीं बोलेगा, मारा हूं। तो बताओ कितना पीपीएम, अरे भाई लिखो, मैं आ रहा हूँ देख के, इतना क्या। दोबारा बोलो क्वेश्चन। यदि 8 ग्राम नमक को 1 लीटर में घोला जाए, तो बताओ कितना पीपीएम का विलियन बनेगा? तो बताओ कितना पीपीएम का, रफ में बताओ, देख कौन कौन कर रहा है। तो बताओ कितना पीपीएम का विलियन बनेगा? रफ में करो, दिखाओ देखे।
जी। हाँ? कर लिया भाई साहब। गुड। कितना आ रहा है? वाह, लड़कियों ने खतरनाक किया है। कितना किया? हाँ तो मेरे को बताओ ना, कहा अभी तक 800। 8,000 है क्या? आज दिन तो लिखा ही नहीं है, ऐसे रख रखा है। कहाँ किया है? कहाँ किया? अच्छा, ऐसे तो मैंने ये वाले, तूने कहाँ किया? कितना है बताओ? है? हाँ, 1 ग्राम बराबर कितना होता है बताओ? 1,000। तो अपने पास कितना है? इसलिए कितना हो गया? 8 गुना कितना हो गया? 1,000। क्या होगा? मिलीग्राम। बराबर कितना हो रहा है? कितना हो गया? 8,000 मिलीग्राम। बताओ क्या होगा? मिलीग्राम बराबर क्या हो गया? 1 लीटर। बराबर कितना हो गया? पीपीएम। अगर यहाँ पर मान लो लीटर 2 होता तो भाग लग जाता। सिंपल सी बात है। बताओ कितना होगा इसमें? कितना हो गया रे? 8,000 मिलीग्राम बराबर 1 लीटर। बराबर कितना बताओ? 8,000 पीपीएम। सिंपल सी बात है कि नहीं बताओ? चाहे वो किलोग्राम में देते तो किसमें कन्वर्ट करते? पहले उसको ग्राम में, फिर किसको करते? इसको मिलीग्राम में। आगे समझ में? लिख लो। मतलब आपकी समझ में आ गया? लिख लो इसको। लिख लिया? अब लिखो नेक्स्ट। इधर देखो आप। वायुमंडल में CO2 की सांद्रता कितनी होती है? 0.0 पीपीएम कितनी होती है? 300। ये मालूम है आपको? बस तो आपको ये मालूम हो गया। अब सुनना। पीपीएम को प्रतिशत में बदलना। पीपीएम को प्रतिशत में बदलना। इधर देखो पहले। पीपीएम को प्रतिशत में बदलना मतलब किसको बदलना है? पीपीएम को। क्या याद करें अपने बताओ? प्रतिशत याद कर रहे हैं। किसे याद करें बताओ? पीपीएम दे रखा है, उसमें किसका भाग दोगे आप? 10,000 का। अगर आपके पास जो भी पीपीएम है, अगर उसको प्रतिशत में बदलना चाहते हो, कितने भाग दोगे आप? और अगर आप मान लो प्रतिशत को किस में बदलना चाहो? पीपीएम में बदलना है। पीपीएम में बदलना। पीपीएम में बदलना। ठीक है डियर? तो क्या करोगे बताओ इसमें आप? तो क्या करोगे? पीपीएम बराबर क्या करोगे? प्रतिशत गुणा क्या करोगे? क्या करोगे? 10,000। क्या करोगे? 10,000। कि सर कैसे याद रहेगा? अब आपको ये चीज रहेगी, गुणा और भाग याद नहीं रहेगा। आपको मालूम है कि 10,000 या तो गुणा करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? एक चीज याद रखो, वायुमंडल में CO2 की सांद्रता कितनी होती है? 0.0। लेकिन पीपीएम में कितनी होती है? अब बताओ मेरे को, अगर मान लो ये प्रतिशत 0.03 था, तो अगर ये 300 आया, क्या आया? 300। तो गुणा किया होगा, भाग लगा होगा? भाग करो, बस ऐसे याद रखो आप। क्या करो भाई? गुणा किया होगा तभी आया होगा। इसलिए अपने को मालूम चल गया कि अगर मान लो प्रतिशत में, पीपीएम को प्रतिशत में कितना था? 0.03। तो भाग लगाओ, गुणा होगा? भाग लगाओगा। समझ में आ गया आपको? बस आपको 10,000 याद रखना। 10,000 से तो गुणा करना है, क्या करना है? भाग लगाना है। तो बताओ गुणा कब करेंगे? बताओ, देखो बिगड़ देखिए आप। मतलब अगर मान लो प्रतिशत कितना था? 0.03। पीपीएम कितना आया? तो अगर मान लो कोई प्रतिशत को मैं पीपीएम में बदलना चाहूंगा, तो क्या गुणा करूंगा, भाग लगाऊंगा? क्योंकि भाई 300 क्या हो गया? ज्यादा आ गया। और अगर पीपीएम को प्रतिशत बदलना चाहूंगा तो कितना करूंगा मैं? क्योंकि भाई 300 से कितना आ गया? 0.0। समझ में आ गया? वाह यार, समझदार हो तुम तो, जल्दी समझ जाते हो यार। जल्दी जाएंगे, सुपरवाइजर बनेंगे फिर आप। बताओ आपका क्या होगा? आपका अगर इंटरव्यू लिया जाएगा तो क्या बोलोगे आप? है? कुछ बोलोगे कि नहीं बोलोगे स्पेशल? है?
बोलोगे ना आप? हाँ, कि भरपूर मात्रा में रोटी खाता था। लिखो आप इसको। लड़कियां तो बेचारे ये भी नहीं बोल सकती, बताओ आप। इनके साथ तो अन्याय अन्याय हो रहा है बेचारों के साथ। लिख लो इसको। लिखो इसको। क्या बात है सर, भरतपुर की पावन धरती से हैप्पी न्यू ईयर। बहुत अच्छी बात भाई साहब। एक लिख रहा है हैप्पी न्यू ईयर भवानी। थैंक यू सो मच भाई। आपका बुद्धि गिर है। भानु लिख रहा है हैप्पी न्यू ईयर भवानी। थैंक यू सो मच सर। यार भानु वही तो नहीं है? अरे सर, बड़ा सिगाड़ दिया आपने कि मेरी इच्छा है। मैंने भाई ठीक है भाई, तेरी इच्छा है तो। भानु ने वही बोला था ना कि भाई आप जेंडर के लिए कैसे बोल सकते हो, इसलिए इसने जोश निकाल दिया आपकी हैप्पी भवानी भवानी। अब इस सिलेक्शन के बाद देखना तू कितना क्या कहता है मेरे लिए। कि एक आदमी था, उसने जेंडर की बात की थी, दिल पे लगी, दिल पे। तेरे ही स्टार्ट करी तैयारी, उससे सुपरवाइजर बन गया। आज मैं श्रेय देना चाहता हूँ जेंडर को। ठीक है भानु। तो भानु लड़की एक लड़का, पहले ये बता। भानु बॉयस है गर्ल्स है? अच्छा, अब भवानी सर बोल दे इसने। भानु बॉयस है गर्ल्स हो आप? देखो जैसे आदमी जैसे होता है, जैसे सोचता है। सही बात है कि नहीं है? अब भाई तू ध्यान रखना है इसका, जिसने बोला है। ऐसे आदमी का खूब सारा काम रहता है इनका, कहीं भी कर सकते हैं। इनको नौकरी की जरूरत थोड़ा ना है, कहीं भी ताली बजा सकते हैं। तो ऐसे आदमी, तो ऐसे आदमी दूर रहना। कौन, किसने बोला था रे? मैं कहा, आपने बोला? अच्छा। अच्छा अभी से कोई बात नहीं, ऐसे दोस्तों को ध्यान रखना भाई साहब। रूम पार्टनर तो स्पेशल ध्यान रखना कि भाई कहीं कौन से माहौल में रह रहे हो ना। लिखो, नोट डालो, नोट। नोट में लिखो हैप्पी न्यू ईयर। हाँ, बहुत बहुत अच्छी बात है। सर मैथ तो नहीं आती है, तो नहीं आती जब भी तो टाइपों में करा रहा हूँ, तो 1 2 3 4। नहीं, मैं टाइप की जरूरत क्या थी? लिखो आप। नोट लिखो, वायुमंडल में CO2 की सांद्रता। वायुमंडल में CO2 की सांद्रता। वायुमंडल में CO2 की सांद्रता बराबर क्या लिखो बताओ? 0.03% या 300 ppm। अब आपको बहुत अच्छे याद होगा। JRF 2016 के अंतर्गत 4 क्वेश्चन पूछे, 3 क्वेश्चन पूछे गए थे पीपीएम के। ठीक है, 0.03% या 300 ppm। इसलिए लिखा ना ताकि आपको याद रहे, है ना। इसलिए मैंने पहले लिखा दिया था कि वायुमंडल CO2 की सांद्रता कितनी होती है, 0.03 या 300। अब आपको दिक्कत ही नहीं। अब एक क्वेश्चन लिखो, कैसे आएगा आप खुद ही कर दोगे। यदि वायु किसी में पूछ सकता है, चाहे वायुमंडल में पूछे, चाहे कहीं पूछे, कुछ भी चाहे रसायन का पूछे कि बताओ बताओ, यदि 2,4-D में पानी छिड़काव के लिए 0.03% लेते हैं, तो बताओ 2,4-D की सांद्रता कितनी? कैसे पूछ सकता है, जरूर नहीं वायुमंडल में पूछे। लिखो आप, यदि 2,4-D के पानी छिड़काव के लिए, यदि 2,4-D के पानी छिड़काव के लिए, यदि 2,4-D के पानी छिड़काव के लिए 0.04%, पानी छिड़काव के लिए 0.04% सांद्रता ली जाती है, सांद्रता ली जाती है, तो बताओ पीपीएम में मात्रा कितनी होगी? है 4। कितना बताओ? 400। अब आप करो सिस्टम से, सिस्टम से क्या याद करेंगे बताओ? पीपीएम बराबर क्या होगा? प्रतिशत गुणा क्या होगा रे? 10,000। बताओ पीपीएम की प्रतिशत कितना है? 0.04 गुणा कितना हो गया? 10,000। आपकी मैथ इतनी खतरनाक है, आपने डायरेक्टली बता दिया 0.400। मेरे को शक हो रहा है यार, मामला गड़बड़ है। एक और क्वेश्चन देंगे, हमारी इच्छा है। मेरे को थोड़ा मामला गड़बड़ लग रहा है कि 0.03 था इसलिए 300 था, 0.0 कितना होगा? 400। अब आगे नहीं मालूम साहब, ये है हमारे। ठीक है, चलो कोई बात। कितना होगा बताओ? कितना हो गया? 400 पीएम। मुझे मालूम है आपको काटना पीटना नहीं आता, मैथ में आपका हाथ तंग नहीं, बहुत ज्यादा तंग है? अब मैं सबसे लिखो आप, लिखो पहले तो। मैंने कहा इतने खतरनाक बच्चे डबल ए वाले यार, ये सुपरवाइजर वाले डबल ए वाले तो इनसे भी डफर है फिर तो। खतरनाक आंसर बता रहे हैं पहले। चलो ठीक है भाई साहब, बता देंगे अभी। किसकी मैथ अच्छी है, हाथ खड़े करना भाई लोगों।
सभी का हाथ तंगी है क्या? है? चलो ठीक है, लिख लो भाई साहब, तंगी है तो। मैंने कहा लड़कियों की आवाज आ रही है यार। मैथ आपकी बढ़िया होती है लड़कियों की तो। है? नहीं होती है? नहीं होती है आपकी मैथ? क्या बात है, लड़कों की तो मैं सोचता ही नहीं हूँ। है? लड़कियां थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लेती बेचारी, ये गेंडे तो करते भी नहीं है। ये तो जाते हैं थैले को, अगर स्कूल से जाते हैं तो ऐसा जो बैग होता था ना उसको लेके, और जैसे घर पे पहुंचते ये फेंकते हैं। बस अब नहीं संभाला जा रहा। अब देखो मैं हाँ, अब मैं आपको दे रहा हूँ सुनना। इतनी मैथ है आपकी तो मुझे मालूम डेफिनेटली करोगे। 10 में मेरे को 10,000 का भाग लगाना। करो। कौन करेगा? अपने रफ में करना, मेरे को दिखाना। अरे भाई साहब रफ में करो रे, और भी कोई है? उनको हिंट लगते ही है ना मामला सेट कर देते कैसे न कैसे हो। लड़कियों को देख ले टैलेंट कितना है, देखे। भानु की है ना वो 10वीं में 99 नंबर आए। टैलेंटेड आदमी दिखा रहा, भानु कर देखा। 10 में 10,000 का भाग लगाना है। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई कहीं लिखा हुआ नहीं है। पीछे उठा उठा के मत देखना आप। मैं देखना चाहूँ कौन कौन करता है, बता कितना है? कर ये क्या कर रहा है? इतना बड़ा हो गया तेरे को, अभी तक मैथ नहीं आई। कर कर बताओ रे कितना है, लड़कियों बताओ। बताओ। वाह भाई साहब खतरनाक, चलो सॉरी सॉरी। हाँ? कितना भाई साहब? और अब भाई साहब बाग लगा रहे हो आप, लगा के ऐसे कर रहे हो आप, ऐसे जिंदगी में नहीं कर पाओगे आप। कितना है भाई? है? है? कैसे किया? जीरो से जीरो। एक दो तीन, एक दो तीन। सही है। वाह रे वाह। देख लिया इधर उधर से? हाँ, पड़ोसी का देख लिया। तेरे को बताता, मुझे मालूम, पहले सीख लिया था, पहले सीख लिया था अपना। वाह यार टैलेंटेड आदमी यार, पीछे वाले तो ऐसे। वाह देख लिया कि नहीं देखा? सलटा लिया तुम, सलटा लिया, मुझे मालूम कहीं ना कहीं देख गया। आता है तेरे को, आता है पक्की बात है। तो फिर भाग लगा इसमें। लगा। आता है तो। आ रहा हूं मैं, बात कर लो आप। कितना है? 0.01, 0.01। हाँ लड़कियों कितना है? 0.1, 0.01। सभी को सेम आ रहा है ना? है? 0.01। 0.0, 0.001। अब देखो काटने का तरीका है, जीरो से क्या करो, जीरो। कितना है? एक बटा कितना आया? 1,000। अब कैसे लगाना अपने को, कि अगर जो पॉइंट लगाना, पॉइंट तो लगेगा, सिंपल सी बात है। तो एक पॉइंट लगा दो, जीरो आगे लगा से तो कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको क्या मान लो आप? पॉइंट मान लो, इस एक को क्या मानो? पॉइंट मान लो। अब कितने बताओ? एक, दो और तीन। तो एक, दो, और यहां पर एक तो क्या करेंगे? तीन। एक दो तीन हो गया, एक दो तीन हो गया। सही बात है नहीं, बताओ। यहां अगर दो होता तो क्या करते? यहां पर, यहां पर चार होता तो क्या लगाते? और अगर मानो एक जीरो और होती तो क्या करते आप? एक दो तीन और चार। पॉइंट किसकी जगह लगे? इसकी जगह एक दो तीन और चार। एक, दो, तीन और कितने होंगे? चार। समझ में आए? है? अच्छा, और भाई कितना होता? भाई ने पूछा करने का, ठीक है। जीरो से, ठीक है भाई। भाई ने पूछा मतलब करने का, तो भाई ऐसे भी कर सकते, 10 से कम 10, 10 गुना 20, कितना हो गया? काटोगे ना भाई पैसे ऐसे, तो कितना है बताओ यहाँ पर? कितना है रे? एक बटा कितना आया? कितना आएगा? 2,000। एक बटा कितना जाएगा? बस करो फिर, कितना आएगा बताओ रे? बताओ कितना आएगा? 0 पॉइंट कितना आएगा बताओ? करो। तो 0.5 आ जाएगा ना तो। एक बटा दो का मतलब क्या होता है? 0.05 आएगा कि नहीं आएगा? बताओ कितना आएगा रे? एक दो तीन, तो 0.0 क्या आएगा? 5। एक बटा दो का मतलब 1.5 ही होता है ना।
अब बताओ किस किस को आ गया था, ऐसे बताओ आप, भाग लगाना कर लो थे आप, मतलब ऐसे करोगे आप है? एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, करो देखे। यदि एक किसान यदि एक किसान अपने गेहूं के खेत में यदि एक किसान अपने गेहूं के खेत में यदि एक किसान अपने गेहूं खेत में 2% 2% का पड़ने छिड़काव करना चाहता है। यदि एक किसान अपने गेहूं खेत में 2% का पड़ने छिड़काव करना चाहता है, पड़ने छिड़काव करना चाहता है, पड़ने छिड़काव करना चाहता है, तो बताओ, तो बताओ 20 लीटर पानी में कितने किलोग्राम तो बताओ 20 लीटर पानी में कितने किलोग्राम रसायन की आवश्यकता होगी? कितने किलोग्राम रसायन की आवश्यकता, तो बताओ 20 लीटर पानी में कितने किलोग्राम रसायन की आवश्यकता होगी? 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 कितना आएगा बताओ? नहीं कर पाओगे आप, ठीक है, कर लोगे आप? अब मैं फॉर्मूला लिखा रहा हूं, फॉर्मूला से कर लोगे आप, सुनना। रसायन की मात्रा लिखो एक बार, रसायन देखो इधर, रसायन की मात्रा किसमें बताओ? या तो किलोग्राम में होगी या किसमें बताओ? लीटर में होगी। अगर लिक्विड है तो कौन सा हो गया? लीटर। और अगर मान लो कौन सा होगा? किलोग्राम हो तो कौन सा होगा? सॉलिड। क्या होगा बताओ? प्रतिशत बटा क्या करोगे? 100 गुणा दिए जाने वाले पानी की मात्रा, दिए जाने वाले जल की मात्रा, जल की मात्रा। बताओ कितना होगा? कितना प्रतिशत है अपने पास में? कितना होगा रे? 2 भाग कितना हो गया? 100 गुणा कितना हो गया है? 20। तो क्या होगा बताओ? 0 से तो कितना हो गया? यहां पर कितना हो गया? 5। और यहां पर कितना हो गया? 1। 2 बटा कितना हो गया? 5। मामला गड़बड़ फिर हो गया है तो, भगवान जाए तो जाए कहा है? कितना है बताओ? 0 पॉइंट कितना हो गया? 4। अब आप कैसे भाग करोगे? 2 में भाग दोगे किसका? 5 का। 0.0 जाएगा। फिर क्या करोगे? 20 5 चौक। अब भगवान ये सिखाऊंगा, टेंशन मत लो आप। बताओ क्या आएगा इसमें? किलोग्राम। आप लीटर भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो? किलोग्राम, क्योंकि इसमें दे ही नहीं रखा कौन सा रसायन है। अगर यहाँ यूरिया होता तो क्या करते? किलोग्राम आता। लिख लो इसको ऐसे कैसे। एक क्वेश्चन और दूंगा फिर, ये अलग तरीका का न्यूमेरिकल है ना। मुझे मालूम है आपका तंग हाथ बहुत ज्यादा है मैथ में, तो मैं सारे तरीके करवा रहा हूँ ताकि समस्या नहीं हो, नहीं तो मालूम चला मामला गड़बड़ हो गया। सर पढ़ने छिड़काव क्या होता है? पढ़ने छिड़काव मतलब क्या होता है? पत्तियों पर क्या करना? छिड़काव करना। ये अपना अलग तरीका है। अगर प्रतिशत देते हैं ना, आप सुपरवाइजर बनोगे तो सबसे ज्यादा यही तरीका काम आएगा। एक तो पीपीएम, दूसरा कौन सा आएगा? जिस मान लो आपने लगा, कोई किसान पूछा कि साहब मेरे तो है ना पत्तियां पीली पड़ रही है, तो क्या करूं मैं? तो आप क्या बोलोगे? यूरिया का क्या करो? 2% क्या करो? छिड़काव कर दो। अरे 2% का मतलब क्या करोगे आप? 2/100 गुणा, साहब मेरे को तो 15 लीटर में ही करना, तो क्या करो? गुणा क्या हो जाएगा? फिर बोलोगे साहब मेरे को तो है ना 5% का छिड़काव करना, क्या करना मेरे को? तो क्या करोगे बताओ? 5 बटा, तो कर लोगे ऐसे? तो इसको समझो आप। कोई भी अगर रसायन आओगे ना, देखना आप, कोई भी केमिकल रसायन, उसमें या तो पीपीएम में मात्रा होगी या किसमें होगी बताओ? रसायन में। भाई अब फिर प्रतिशत में किसमें होगी बताओ? ऐसे लिखा होगा कि बताओ 2,4-D का उपयोग, 2% 2,4-D का उपयोग। 2% का मतलब क्या हो गया? 100 में कितना करना है अपने को? 2 लीटर करना है। कितना करना अपने को? लिखो एक क्वेश्चन और लिखो आप, जो घर से करके लेकर ना। लिखो यदि एक किसान अपने सरसों के खेत में यदि एक किसान अपने सरसों के खेत में
5%, 5% थायो यूरिया, थायो यूरिया, यदि एक किसान अपने सरसों खेत में 5% थाई यूरिया का पड़ने छिड़काव करना चाहता है, पर्णीय छिड़काव करना चाहता है, पर्णीय छिड़काव करना चाहता है, तो बताओ, तो बताओ 50 लीटर पानी में, तो बताओ 50 लीटर पानी में कितने लीटर, 50 लीटर पानी में कितने लीटर थाई यूरिया की आवश्यकता होगी, कितने लीटर थाई यूरिया की आवश्यकता होगी, थाई यूरिया की आवश्यकता होगी। ठीक है डियर, करके ले लेना घर पे। ओके डियर।